अब हम आमंत्रित करते हैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज के अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर को आज के कल्पना कीजिए कि सूर्य 10 दिन तक उदय ना हो तो चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़, इन्फेक्शन ही इन्फेक्शन। मित्रों, सन एनर्जी और सन किससे पहचाना जाता है? अपनी इंद्रधनुषी रंगों से, सप्तर्षि रंगों से, और वैज्ञानिकों ने उसकी संज्ञा दी विप्योर, और वैदिक संस्कृति में उसे सप्त ऋषि और सप्त धनुषी रंगों का जो है समन्वय दिया है, और दोनों में तादात्म्य है। नजर हमारी वेस्टर्न है, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखते हैं, लेकिन मानते नहीं, प्रयोगवादी हैं, दिनों भर सिद्ध करके और कहते हैं सिद्ध करो कि रंग कैसे काम करता है। विप्योर में वी वॉयलेट, ई आई इंडिगो, जी ग्रीन, बी ब्लू, जी ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर रेड, 8वां कलर है इंफ्रारेड, और पूरा सबका मिक्स कलर है ब्लैक। इन एब्सेंस ऑफ ब्लैक द व्हाइटनेस, ऑल द 10 कलर्स। आयुर्वेद में 10 उत्पत्ति सिद्धांत है, 5 रंगों से नहीं बल्कि 10 रंगों का समवाय, 2, 3, 4 रंगों को मिलाकर सूर्य की शक्ति को हम संवहन करते हैं। और आइए मैं आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण दिखाऊं कि किसे कहते हैं रेडिएशन। और ये सूर्य की किरणें जब रेडिएट होती हैं हमारे इस ब्रह्मांड के प्रत्येक घटक पर, यानी पृथ्वी के जितने भी जीवधारी हैं, प्लांट हैं, एनिमल्स हैं और मनुष्य हैं, सब में सूर्य की किरणों के रंगों का असर होता है। जैसा कि डॉक्टर खेतान ने बताया कि हमारी जो त्वचा है ये आकाश जैसी है, क्योंकि जिस तरीके से पूरा एक विश्व एक थैला है, धरती और आकाश के बीच में एक बहुत बड़ी कैविटी है, और जहां पर पृथ्वी पर जीवधारी और उसके बीच में गैस के जोन्स हैं। आपने ये भी बताया कि केवल 21% ऑक्सीजन है और 78% नाइट्रोजन है, बाकी 1% में ओजोन आदि सारी गैसेस हैं, और तमाम तरीके की गैसेस हैं। मित्रों, इस 21% से पूरा विश्व का जितनी आने वाली जनसंख्या है उसको भी प्राणवायु मिलेगी। ऐसा क्या हुआ कि आज जो है एक कोरोना ने हमें दिखा दिया कि ऑक्सीजन हम लेना भूल गए, पेड़ों को काट दिया है, हमने चारों तरफ कार्बन डाइऑक्साइड बिखेर दी प्रदूषण के माध्यम से, और ये संदेश और संकेत आ रहा है कि अब तो सुधर जाए। इतने सिलेंडर हैं, इतनी शक्ति है ब्रह्मांड में कि जितने चाहो ऑक्सीजन, लेकिन हमारा एपरेटस धुएं से भर गया है, जिसे हम लंग्स कहते हैं, फेफड़े कहते हैं। मित्रों, ये पीपीटी से मैं आपको सारी चीज शेयर करूंगा, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं जो भी प्रकाश खेतान साहब ने, और रंगों से आपको सारे जितने कोविड के इन्फेक्शन हैं। और लेकिन आपको ये बात मालूम तो होना चाहिए कि इसका वैज्ञानिक आधार है, परम शक्ति का आधार है, हमारा जो संपूर्ण ब्रह्मांड है उसमें और हमारे शरीर में पूरी तादाद में है। अगर ब्रह्मांड को हम समझ लें, आप कहते हैं शरीर को तो हम समझ नहीं पाए, ब्रह्मांड को समझेंगे? यस, बिल्कुल, बहुत आसान है। तो सबसे पहला जो है हम आपको बता रहे हैं कि ये जो एक्यूथेरेपी है, आज जो है घर बैठकर हम आइसोलेशन में है, कोई हॉस्पिटल में है, किसी को ऑक्सीजन चाहिए, किसी को कोई ऑक्सीजन के सिलेंडर पे है, कोई वेंटिलेटर लाइफ सपोर्ट पे है, और तमाम तरीके के केमिकल्स, कंपाउंड्स, दवाइयों के नाम पे लिए जा रहे हैं। लेकिन इस थेरेपी में अगर केमिकल है तो सूर्य की शक्ति है, कंपाउंड है तो सूर्य की शक्ति है, अगर ऑक्सीजन है, वेंटिलेटर है, तो हमारे हाथ में जिस प्रकार से ब्रह्मांड है उसी प्रकार से पिंड है हमारा ह्यूमन बॉडी। फिर रिपीट, एक मैक्रो है, ब्रह्मांड मैक्रो है, और उसी के घटक हम माइक्रो है, सूक्ष्म है। तो फिर देखिए कि हमारे शरीर के अंदर अनेक प्रकार की मशीनें लगी, और अभी मैं आपको दिखाता हूं जोन थेरेपी, लेकिन उसके बाद, उससे पहले मैं चर्चा करूंगा कि ये हमारा जो सिस्टम आज हम लोगों ने किया है, इसमें वेस्टर्न और ईस्टर्न साइंस को मिलाकर, यानी फिजिकल एनर्जीज और मेटाफिजिकल एनर्जीज, परमात्मा की शक्ति और
वेस्टर्न मेडिकल साइंस की जितने भी केमिकल्स हैं, ऑक्सीजन है और फिजिकल सपोर्ट्स हैं, उन सबको मिलाकर अदृश्य शक्ति, अदृश्य कोरोना को ही अदृश्य परमात्मा की शक्ति ही भगा सकता है। वो है योग। किससे? परमात्मा का शरीर से, श्वासों का श्वासों से, श्वास का रक्त संचरण से, एक्यूप्रेशर से, यानी दबाव देकर कोरोना को भगा दो। लेकिन मालूम तो होना चाहिए कहां दबाएं और ये रंग कहां लगाएं। मैं अभी आपको बताता हूं। दिस इज द आउटकम ऑफ जो हम सिस्टम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस इज द आउटकम ऑफ द, परिणाम है इंटीग्रेटिव ईस्टर्न फिलॉसफी, यानी पूर्वी साहित्य, दर्शन और वेस्टर्न साइंस का है। आइए, दर्शन और विज्ञान ये बहुत बड़ा विषय है, इसको हम कभी दूसरे चर्चा करेंगे। हम आपको बताएंगे कि काल, आप जानते हैं कि हमारी कोई ना कोई तो उम्र होगी। जो बच्चा आज पैदा हुआ है और जो कल पैदा हुआ है वो है वन डे ओल्ड है। ये काल बताता है। काल भूत को बताता है, वर्तमान को और भविष्य को बताता है। ये हमारा फैक्टर है। हमारी आयु, हमारा जीवन, हमारा चाइल्डहुड, ये भी काल की एक इकाई है। युवावस्था काल की दूसरी इकाई है। अधेड़ावस्था, मैरिज अवस्था तीसरी है। चौथी है मैच्योर, एज ऑफ मैच्योरिटी, फिर एज ऑफ ओल्ड इन्फॉर्मिटी, और उसे जरा कहते हैं। ये स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। आज तक किसी ने काल को धक्का करके रोक दिया हो कि अगर मेरी उम्र 16 वर्ष है तो 16 वर्ष बाद भी, 32 वर्ष के बाद भी 16 का टनाटन होगा? ये संभव नहीं। ये काल परिणाम और परिणति को, और कोरोना ने ये बताया कि 1 साल का हैप्पी बर्थडे नहीं, बल्कि प्रतिदिन उठकर हैप्पी डे मनाना पड़ेगा। मित्रों, आप इस बात को जानें। दिस इज द इंटीग्रेटिव, द टू अप्रोचेस, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइंसेस। और जब हमारी फिजियोलॉजी नहीं थी, लंग्स नहीं था, हार्ट नहीं था, हार्मोन सिस्टम नहीं थे, नर्वस सिस्टम नहीं था, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं था, और लीवर, किडनी, स्प्लीन, स्टमक, पैंक्रियाज, ये सब इनकी चर्चा नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके इंटरनेट के मॉड्यूल्स थे। और इंटरनेट के मॉड्यूल्स को चाइनीज ने मेरिडियंस कहा और आयुर्वेद में उसे स्रोत कहा गया। अदृश्य शक्ति, लेकिन दृश्यमान जगत में पूरा नियंत्रण वही। और आज आप, कल आपने मेरिडियन को नहीं माना, और आज हम इन मेरिडियंस को मान रहे हैं कि इस वर्कशॉप में पूरे विश्व के सभी उसमें कनेक्टिविटी है। हम अपने रूम में बैठे हैं, आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, घर में बैठे हैं, देश विदेश में हैं, और सब मिलकर जो है इंट्रैक्शन कर रहे हैं, जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो 5 एलिमेंट थे और 10 द्रव्य जो कि आयुर्वेद के अनुरूप है। और थर्ड है ह्यूमन बॉडी करस्पॉन्ड्स टू एंड एज ए पार्ट ऑफ द कॉस्मोस, यानी हम सब कुछ सिमिलैरिटीज के सिद्धांत पे है। अगर ब्रह्मांड में वायु है तो ब्रह्मांड मैक्रो है, तो वायु ऐसे नहीं होगी, हमारे पंखे की हवा जैसी नहीं होगी। कैसा होगा? या तो भूकंप होगा, या जो है तूफान होगा, या चक्रवात होगा, या प्रति चक्रवात होगा, पूरे के पूरे समाज को हिला के गिरा के ध्वस्त कर देगा। मैक्रो वायु है। आकाश ऑक्सीजन का 1 सिलेंडर नहीं, 2 सिलेंडर नहीं, और गैस छोटी मोटी नहीं कि हॉस्पिटलाइज हो और कंसंट्रेटर में पूरे के पूरे भंडार होंगे। और वो ब्रह्मांड में है। और हमारे शरीर में भी ऑक्सीजन के स्रोत, हमारे घर में प्लांट लाइफ है, उससे हम रोज ऑक्सीजन लेते हैं और गंदी गैस छोड़ते हैं। वो जहर को पीता है कौन? पेड़ पौधे पीते हैं और हमें प्राणवायु देते हैं। अगर हम भूल गए हों पेड़ों के महत्व को, तो इसमें दोष किसका है? तीसरा, हमें अपने -डिग्री के टेम्परेचर के, जिन वेस्टर्न कंट्रीज में है, तो पूरे हाउसेस को इंसुलेशन करना पड़ता है। और हमारे देश में अगर ये सुविधा नहीं है तो हम फायर प्लेस, लकड़ी और कोयले की आग जलाकर बैठे रहते हैं और घर के अंदर सिकुड़े रहते हैं, रजाई पे रजाई और कपड़े पे कपड़े लपेटे रहते हैं। क्यों नहीं? देखिए, ये प्रभाव है ब्रह्मांड का, जो इस हमारे इस पिंड को, जीवधारियों को हिला के रख देता है। लेकिन सूर्य की किरणें वो नियंत्रण करती है ब्रह्मांड को भी। अगर
भगवान भास्कर हैं पूरे ब्रह्मांड की अग्नि, तो हमारे पास भी जो है हमारे रक्त की, हमारे टिश्यू की, हमारे अग्नियां हैं। और आयुर्वेद में हर ऑर्गन की अग्नि है। जठराग्नि सबसे महत्वपूर्ण अग्नि है। और आप जानते हैं कि हम पके हुए भोजन को खाने के बाद भी हमारा भोजन क्यों नहीं पचता है? क्योंकि हमारी जठराग्नि दूषित होती है, प्रदूषित होती है पेट की, और उसे कहते हैं इंडाइजेशन। और उसके कारण गैस, गंदी गैस जब नीचे से ना निकलकर ऊपर निकलती है तो आवाज भैंस और जानवरों की तरह। हमने अपने को जानने की कोशिश नहीं की, दूसरे के बारे में जानते हैं, दवाइयों के से खा खा कर भोजन का तिरस्कार करते हैं, और सब कुछ एसिडिक हो गया है। ब्रह्मांड का भी नेचर एसिडिक हो गया, हमारा भी, और ढिशुम 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 ही चलता रहता है। मित्रों, आज जो है ये ह्यूमन बॉडी हमारे शरीर से करस्पॉन्ड करता है और सिमिलैरिटीज है। चौथा देखिए कि और सूर्य जो है हमें सबसे बड़ी शक्ति प्रदान करता है, और सूर्य की किरणें हमारे शरीर को इंटरेक्ट करके विबग्योर के कलर्स के माध्यम से, आप अभी मैं बताना चाहूंगा। 5वां नंबर देखिए पीपीटी का, जरा इसे ब्रिंग ऑन टू द 5 नंबर। ये 4 में देखिए सनरेज की एनालिसिस। सनरेज की एनालिसिस के बाद, सूर्य की किरणों के बाद इंद्रधनुषी रंग वैज्ञानिकों ने खोजे हैं विबग्योर, लेकिन सूर्य को वैज्ञानिकों ने नहीं खोजा। सूर्य की किरणों को जो है, इस प्रभाव को मशीनों के माध्यम से, एक्सरेज और रेडिएशन के माध्यम से कैंसर को ठीक करने का मार्ग तो ढूंढ गया, और यह भी ढूंढ गया कि यदि आपके शरीर में बहुमूल्य तत्व, विटामिन और ऐसे कम है जो 1% प्लाज्मा के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, और जो पूरे शरीर के नर्वस सिस्टम सबको कंट्रोल करते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे मनुजत्व को, हमारे पुरुषत्व को कंट्रोल करने वाले वाइटल्स, विटामिन, मिनरल्स जो कि पृथ्वी में उत्पन्न होते हैं और भोजन के आधार होते हैं, और वो हम ना खाकर केमिकल और कंपाउंड से जीते हैं। और सूर्य की किरणें नहीं लेके पहले तो कैंसर पैदा करते हैं, और फिर मशीनों के माध्यम से सूर्य जैसी महत्वपूर्ण किरणों को छोड़कर रेडिएशन यानी उपकरणों के माध्यम से किरणें भेजी जाती हैं टारगेट ऑर्गन पे, जो मेटास्टेटिक प्लेसेस हैं शरीर के अंदर। कहीं यूट्रस में कैंसर है, तो कहीं लंग्स में कैल्सिफिकेशन है, कार्सिनोमा है, या स्टमक में है, वहां पर रेज भेजी जाती है। ये रेज है क्या? किरणें हैं। और किरणें सबसे ज्यादा ताकतवर किसकी है? सूर्य की है। हमने सूर्य की किरणों को खाना छोड़ दिया, धूप में जाना छोड़ दिया, घर में काम ज्यादा है, हमें कमाना है, हमें भूत की तरह भागना है और भूत प्रेत की तरह जीना है। तो 24 घंटे में 8 घंटे काम के, 8 घंटे नींद के, और 8 घंटे की दिनचर्या है। इसका हमने ओवरटेक किया। ना समय से सोना है, ना समय से खाना है, तो मरने के लिए भी फुर्सत नहीं है। तो ये दृश्य, अब क्यों डरते हैं? कोरोना ने जब आया, हमें भयाक्रांत किया, तो डर के मारे कांप रहे हैं। अब सूर्य में हम बैठ रहे हैं। अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि A to Z खाओ, विटामिन डी खाबो कि ना खाबो। हम कहते हैं विटामिन डी का 35 रुपए का पैसा कहां से लाभो, सूर्य की किरणों को खाबो। अब समझ में आया कि सूर्य की किरणों को खाबो तो खाबो, और पेड़ लगाबो तो ऑक्सीजन मिलबो, ना तो ना मिलबो, मरीबो तो मरीबो, का करीबो। मित्रों, as per Western science, radiation, what is this radiation therapy? This is the emission, विकिरण है। जैसे सूर्य की किरणें ब्रह्मांड को रेडिएशन देके ब्रह्मांड को कैंसर से बचाता है, सड़न से बचाता है, सेप्टिक से बचाता है। 15 दिन सूर्य और किरणें ना आए तो पूरा का पूरा जो 3/4 भाग है जल का, वो सड़न और काई फंगस ही फंगस पैदा हो जाए। चारों तरफ न पानी पीने लायक रहेगा, न पानी खाने लायक रहेगा, और न पानी से खाना बनाने लायक रहेगा, और ये मॉइस्चर का। तो रेडिएशन, वी नीड द रेडिएशन, एंड नेचुरल रेडिएशन वी गेट फ्रॉम sun rays, and the splitting of the scientists have done a marvelous job to analyze the radiation and rays of the ultra rays through
and these sun rays passing through the prism, and they found that the beautiful 7 colors of the VIBGYOR, violet, indigo, blue, green, orange, yellow, orange, red, ultra red, infrared, and black. This is black is not, but it is the combination of all colors is black. This is tam, ratri और प्रकाश. तो मित्रों, ये रेडिएशन हम जब बीमार हो जाते हैं, और कैंसर कोई एक दिन में नहीं होता है, हम सालों साल इसको अर्न करते हैं और फिर उसको रेडिएशन से बर्न करते हैं. और ऐसे बर्निंग में जो मेटास्टेटिक जो दूषित कोश हैं उसको मारने के लिए रेडिएशन करते हैं, हीटअप करते हैं और किरणें भेजते हैं. वहां पे क्या है, हेल्दी सेल मर जाते हैं, बाल उड़ जाते हैं, दांत गायब हो जाते हैं, हड्डियां चरचरा जाती हैं और देखने में गोरिल्ला लगने लगते हैं. मित्रों, हमने अपने को तहस नहस वी आर गोइंग बैक टू वेयर, बैक टू दी आवर एंटीसेंट. हमारे पूर्वज गोरिल्ला था, वानर था, बंदर था, और हम वैसे ही रीछ जैसे लगने लगते हैं, भालू जैसे लगने लगते हैं. और हाँ, radiation therapy is type of the treatment that uses beams. Beams means rays of the intense energy. And what is the source of intense energy? My dear friends, this is the nothing but the sun. And by machine, we try to get the radiation therapy to kill the cancer cells. Radiation therapy most often uses X-rays for protons, or the types of the energy also can be used. The term radiation therapy most often refers to external beam radiation therapy. And in place of this radiation therapy, in place of using the some rays as in medicine, and by the emission by the machines, we use our hand and software as machine, and colors, sketch pen colors, use as the radiation of the rays. And we should know what is the connectivity. We have we are the part of the cosmos, and this is the cosmos is the macro, and we are micro. Similarly, we forget the cosmos. We should remember only the human body. Again, human body as a whole, it is macro, and the hand is micro. Micro हिंदी है, ये माइक्रो सूक्ष्म है. हमारे शरीर को ब्रह्मांड के रूप में है, और शरीर का पूरा ब्रह्मांड का संचालन इस हाथ के 5 द्रव्य और दोनों मिलाकर 10 द्रव्य हैं. और आप जानते हैं कि शरीर के अंदर अद्भुत मशीनें लगी हैं. लेफ्ट राइट में, अपर कैविटी में, चेस्ट में 2 लंग्स हैं, बीच में एक बहुत अद्भुत कंट्रोलर है. दोनों के बीच का समन्वय के जैसे हार्ट कहते हैं. और उससे ऊपर जो है गर्दन और सिर में पूरा एक सुपर कंप्यूटर है, वो जो कि संचालन करता है. और अभी खेतान साहब ने बहुत सी बात बताई. हमारे यहाँ 150 मोर देन 150 बुक्स हैं जो कि इस सारी चीजों को इंटीग्रेट करके एक एक बात को समझाने का प्रयास किया है. और मित्रों, अब वो मशीन नहीं चाहिए हमें. अपने कैंसर को दूर करने के लिए रेडियोथेरेपी नहीं चाहिए, कीमोथेरेपी नहीं चाहिए, केमिकल्स नहीं चाहिए, सर्जरी नहीं चाहिए. हमारा हाथ जो है हमारे शरीर की अनुकृति है, that corresponds, and it has the complete similarities. We'll show you later on. और इनमें हमारी मशीन क्या है, हमारी किरणें क्या है, रंग. हमारी मशीन क्या है, हाथ की उंगली और उनके ज्वाइंट, उसमें कहीं वर्टिकल है, कहीं हॉरिजॉन्टल है. अभी उन्होंने कहा था कि सूर्य की प्लेट किरणों को सोलर एनर्जी के लिए हॉरिजॉन्टल प्लेस की जाती हैं. और हमने भी देखे आपके सामने हॉरिजॉन्टल कलर्स प्लेस किए हुए हैं एक फिंगर में, जैसे हॉरिजॉन्टल मेरिडियन का नाम दिया गया है. और ये किरणें हैं जो कि टारगेट ऑर्गन को दे रही है, ये पूरी हमारी स्पाइन को. और बार बार जो खेतान साहब कह रहे थे कि बोथ स्मॉल फिंगर के, लेफ्ट स्मॉल फिंगर में तो हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक है, तो इन कलर से आपको तत्काल
2 महीने लगाते रहिए रंग, और एंजियोग्राफी फिर करा लीजिए। आपको ना तो बाईपास सर्जरी कराने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि डॉक्टर अभी मैं आमंत्रित करूंगा बाद में डॉक्टर पांडे को, वो बताएंगे उन्होंने देखा है कि सूर्य और परमात्मा की शक्ति किस प्रकार से, सूर्य परमात्मा की शक्ति और तीसरा घटक हम हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। अगर परमात्मा एक है तो दूसरा घटक सूर्य है और तीसरा हम है, और इसके बीच में सूर्य हमारा नियंता है। और किरणें और कलर, वैज्ञानिकों ने और बच्चों को रंग बिरंगे कलर बनाए हैं आर्ट बनाने के लिए, सुंदरता डालने के लिए, और हम सुंदर सुंदर आभूषण और कपड़े पहनकर एनर्जी को संवहन करते हैं। तो मित्रों, on the on and after analysis of the Vibgyor and radiotherapy, we have to treat any type of disease right from, यहाँ पे RIGST from A to Z, जितनी बीमारियां हैं। क्योंकि हमने कैंसर के लिए रेडियोथेरेपी यूज किया, तो क्या कैंसर से पहले की जितनी थेरेपी है कलर से नहीं कंट्रोल होगी? बिल्कुल होगी। यही मैं बात बताना चाह रहा हूं। और लास्टली, मोस्ट डिजेनरेटिव, 7th नंबर, मोस्ट डिजेनरेटिव मेटास्टेटिक माने कैंसरस जैसी डिजीज, और बहुत पहले हमारे कभी डिजेनरेटिव होती है, तो कभी हमारी एसिडिटी होती है, कॉन्स्टिपेशन 10 साल से होता है, और पीरियड्स लेडीज को कैंसर का फेवरेट साइट है जो है यूट्रस में, मेल में है, प्रोस्टेट में। लेकिन मित्रों, पहले से संकेत आते रहते हैं, हम समझते नहीं हैं, और कहते हैं अचानक हमने जांच कराई तो मेटास्टेटिक हुआ, कैंसरस हुआ। यूट्रस मां बनने से पहले ही निकाल दी गई कुछ मामले में, और कुछ बाद में निकाल दी गई तो बहुत दिक्कत हुई। नहीं मित्रों, इसकी आवश्यकता नहीं। इन रंगों को आप, अर्ली डायग्नोसिस इज द थीम ऑफ दिस एक्यूथेरेपी, और बड़ा सिंपल ट्रीटमेंट है। तो हम जब कैंसरस और मेटास्टेटिक डिजीज को कलर कर सकते हैं कलर से, तो डे टू डे एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, हर प्रकार के स्टोन, हर प्रकार के फाइब्रॉइड, हर प्रकार के ब्रेन की और मेंटल रिटार्डेंस, सीपी चाइल्ड से लेके पोलियो से लेके, कौन सी ऐसी चीज नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हमारी और बीमारी के बीच में कौन है? अज्ञानता। विलन कौन है? हमारा दुश्मन कौन है? लैक ऑफ नॉलेज, हमारा अध्ययन नहीं। हमने अपने दिल और दिमाग की खिड़कियां बंद कर रखी हैं। सोने के समय जागते हैं, जागने के समय सोते हैं, तो खिड़कियां बंद हैं। और हमारा ट्रीटमेंट क्या है? बाय पुटिंग कलर्स एज ए डॉट, फॉट नहीं, डॉट, माइक्रो डॉट, छोटी छोटी या बड़ी बड़ी छापे और तिलक की तरह, जैसे भाव के बीच में माथे पे बिंदी लगाती थी महिलाएं, और पुरुष जो है चंदन की बिंदी लगाते थे। आज जो है मैचिंग में अलग अलग कलर को जाने बगैर कभी नीली बिंदी लगाते हैं, तो कभी काली बिंदी लगाते हैं, तो कभी शरीर काला हो जाता है, कभी नीला पड़ जाता है ऑक्सीजन के बिना, कभी हरी लगाते हैं। हरी भरी छोड़कर तरी भरी खाते हैं, तो वो वही तरी, वही ग्रीजी सब्सटेंस हमारे शरीर को खा जाता है। दिस इज द विजन and Eastern philosophy. By putting these dots on micro and the correspondence of the chakra, which are the biggest source of energy vortices, जितने भी साधु संत सन्यासी हैं उन्हें मालूम था ये ब्रह्म ज्ञान और चक्रों को एक्टिवेट करके अपने शरीर के अंदर। लेकिन ईस्टर्न और वेस्टर्न साइंस में भी ये चक्र है, न्यूरो साइंस में, उन्हें हम प्लेक्सस कहते हैं। और सबसे बड़ी सीलियक प्लेक्सस है, और पूरे के पूरे तारों के जाल बिछे हैं। अगर हम उन पे कलर लगा देते हैं तो न्यूरो सर्जरी होने लगती है। करके तो देखिए। ऑन द जॉइंट्स, हमारी कहां पे टारगेट ऑर्गन है जो अंदर भेजना है? एक जॉइंट हार्ट को करस्पॉन्ड करता है, दूसरे लंग्स को, तीसरा लार्ज इंटेस्टाइन को। चप्पे चप्पे के शरीर पे बिंदु हैं, और चप्पे चप्पे के अंदर उससे कनेक्ट करने के इंट्रैक्शन का है। बाहर से रंग लगाया, अंदर इंट्रैक्ट करता है। ब्रह्मांड, जिसके ब्रह्मांड की शक्ति जैसे हमारे पिंड को पीड़ित करती है, हमारे जो भाव विचार हैं ऑन द जॉइंट्स कवरिंग बाय द स्पेसिफिक कलर्स ऑन हॉरिजॉन्टल ऑन द सेम पैटर्न वर्टिकल कलर लाइंस अलोंग द वर्टिकल मेरिडियंस RLBM LBM। बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग नहीं। लेकिन अभी आप रंगों को देखेंगे और बड़े से बड़े इलाज तो सब पहचान जाएंगे कि ये ऑरेंज कलर है, ये येलो है, और ये हमारे हार्ट के लिए जब फायदा होगा। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल्स
are widely discussed in the various branches of acupressure. TCM means traditional Chinese meridian system या medicine, Suzhou, developed by Dr. Park Jae-woo, Dr. Wall's meridian based on allopathic system. Who is the representative? Who is trying to prove the efficacy of this acupressure? Dr. Wall's representative are Dr. Pandey, Dr. Kohli, Dr. Khaitan, and a series of the doctors based on the allopathic system, and lastly, in view of the cosmic mother science of nature, Ayurveda. That is the science covering all. Several protocols regarding the infection of the variety of virus. I will never talk about this corona or any different type of the virus. A to Z virus can be in future also. We are not predicting, but there will be repetition of onset of such viruses, forms of bacteria, fungi. This today we'll talk you the अब कोरोना वायरस के बाद जो है किसी ने आक्रमण किया है तो मालूम है किसने? ब्लैक फंगस ने। किसी की आंख उड़ा दी, किसी के नाक, किसी का चैन उड़ा दिया। और कल ही हमारे पास ऑनलाइन आया हैदराबाद से कि ब्लैक फंगस का ऑनसेट म्यूकोरसिस मायोसिस के कारण जो है अब आंखें काम नहीं कर रही हैं और डॉक्टर कहते हैं कि सर्जरी तो होगी लेकिन गारंटी नहीं है जीने की, जीवन देने की। हाँ, म्यूकोमाइकोसिस मायोसिस, दिस इज नोन एज द इन्वेजन ऑफ द ब्लैक फंगस। और सिंपल तरीका है और वो हम लोग आपको 3 दिन बाद ये रिजल्ट दिखेगा। और लेकिन लोगों में श्रद्धा और विश्वास लेकिन है। आज देखिए हुजूम का हुजूम, और लाखों लोगों ने जो है कलर से आइसोलेशन में और इस कोरोना के इन्फेक्टेड केसेस को घर में भी, आइसोलेशन में भी, बाहर भी, हॉस्पिटल में भी, और घर बैठकर ट्रीटमेंट किया है कलर थेरेपी से। वी आर थैंकफुल। और देखिए डाइल्यूशन ऑफ द लीजन नहीं, लीजन्स जो होते हैं ब्रेन में जो है और ग्रोथ, ट्यूमर, नोड, स्टोन, आप कलर से ये ठीक हो सकता है। फाइब्रोसिस, ग्लॉसी पैचेस जो कि आज की थीम है। आप कोरोना से पीड़ित हैं, फौरन सीटी कराए तो उसमें ग्लॉसी पैचेस दिखते हैं संगमरमर की तरह, और जैसे किसी ने घर को गोबर से लीप दिया, उस प्रकार से एल्वियोली पे पैचेस नजर आते हैं और ऑक्सीजन का मार्ग बंद हो जाता है और वहां से सैचुरेशन ब्लड में ना होके हार्ट फेलियर हो जाता है। और जब मल द्वार पे जो है मार्ग को रोक कर बैठ जाते हैं पहरेदार जैसे, उसे कहते हैं मस्से और पाइल्स, हेमरॉइड्स। और कहीं जो है हेमरॉइड्स तो कहीं हेमेटोमा, और तो कहीं ट्यूमर, तो कहीं नोड, और कहीं फाइब्रॉइड्स, तो कहीं ऑस्टियोफाइट्स, पूरे ही पूरे, और कहीं स्टोन। पूरा शरीर जो है चितकबरा हो जाता है, गठीला हो जाता है, भाव विचार भी हर बात में अड़ियल, हर बात में तुकियल, अभिमान विरोध कारण ही। तो लेकिन हमारे शरीर के हाथ बहुत बड़े ऑपरेशन थिएटर हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं। इनमें एक एक फिंगर बहुत बड़े बड़े, कोई कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट का है, कोई पल्मोनरी का है, कोई हेपेटोलॉजी, कोई किडनी का नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है जहां किडनी ठीक होती है, और जहां सब ईयर एंड ईएनटी थेरेपी यानी थंब इस कंट्रोलर, और पूरी बैक जो है हमारी नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब आइए कि आप घर बैठे कौन सी मशीन यूज करेंगे ऑक्सीजन के लिए, कहां दबाएंगे, कहां रंग लगाएंगे, आइए जान जाए। और आप बताइए सबको फ्री में, भगवान ने आपको हाथ दिया है, भगवान ने ऑक्सीजन फ्री में दी है, ज्ञान फ्री में दिया है, और ये हमारी कलर थेरेपी फ्री में दी है। तो आपको बस ये लीजिए पीडीएफ में और कहिए, आप देखिए आपके सिर का कहाँ है, अंगूठे पे बना है, गला कहाँ है, अंगूठे पे, नाक कान ढकना है तो वहां पर मेथी की पट्टी लगा दीजिए और काला कलर लगा दीजिए ज्वाइंट पे। आप कहेंगे काले कलर से क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। गर्मी जब बहुत होती है तो आप ऐसा नहीं करते हैं कि गर्मी को कह देते हैं कि आप चले जाइए, मेरे देश को छोड़ जाइए। टेम्परेचर 45 डिग्री हुआ तो बाहर निकलना बंद कर देते हैं या सुबह शाम काम करते हैं। दिन में निकलना हुआ तो काले रंग का छाता लगाते हैं। बोलिए लगाते हैं कि नहीं? और ये वैज्ञानिकों ने बनाया है कि
उसे रेडिएशन आपके शरीर में झुलसने से बचाती है। तो काला कलर सन रेज के प्रभाव को और कैंसर जैसी बीमारियों को भी बचा सकता है, और हीट को भी। और आपको दूसरी बात है, ब्रह्मांड में बारिश बहुत तेजी से हो रही है, किसी को बाहर निकलना है तो हम कह नहीं सकते कि चुप बारिश बंद हो जा, नहीं तो मैं तेरा गला घोट दूंगा, ये नहीं कह सकते। तो क्या कर सकते हैं? बारिश से बचने के लिए छाता लगा सकते हैं, और वो भी काले रंग का। लेकिन हम लोगों ने रंग बिरंगे छाते, जहां पे कि मालूम चला है कि बीमारी, मालूम चला बारिश तो रुक गई लेकिन छींके आने लगी, क्योंकि उसका रंग जो है वो हमारे शरीर को बदरंग बना देता है। और मैचिंग की आंख की बिंदी और नेल पॉलिश और कपड़ों के रंग बिरंगे जो कि हमें सूट नहीं करते हैं और हमें शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट गन के रूप में, वो पूरे पूरे के पूरे शॉर्ट गन। अब आप देखिए कि जोन 1 क्या है। ब्रह्मांड से सबसे पहले मुलाकात किससे होती है? मुख द्वार से और नाक से, जो कि हमारे थंब में है सांस लेने के लिए। और इस पर काला कलर देखिए, आपको नाक कान हमारे जो है आर्टिस्ट बना के दिखा रहे हैं, और ये हमारा नाक आंख कान जो है हमारे अंगूठे में बना, जिसे हम 0 जोन कहते हैं। और इसको हम ये देखिए हमारा मुंह, ये हमारा नाक, और इसको काला कलर लगा के। अब इसका मतलब ये नहीं कहा कि हमने कि मास्क मत लगाइए, ये नहीं कहा कि मेथी की पट्टी मत बांधिए, बट इट गिव्स द प्रोटेक्शन। क्योंकि हमारा श्वास जो प्रदूषित हो गया है वो दूसरे के श्वास को प्रदूषित को रोकेगा। मैंने ये नहीं कहा कि मास्क मत लगाइए। ये काला कलर जो है, जो ड्रॉपलेट छींके आती है, किसी ने छींका और आपके कहीं अंदर चली गई तो जाएगी नहीं, बल्कि जाएगी तो उसे प्रोटेक्शन देगी। और ये प्रोटेक्शन आपको दूरी रखना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, और ये इस पर जो है आपको काले कलर लगा के रखना है साइड में और जॉइंट्स पे। ये देखें आप कैसे काले कलर और जॉइंट्स पे लगा के आप आगे दिखेंगे। तो जोन 0 से अब जब इन्फेक्शन आ ही गया तो क्या करेंगे? ऐसा है कि हाय तौबा नहीं मचाएंगे, रोएंगे नहीं, गाएंगे नहीं, बल्कि अपना ये हथियार उठाएंगे और आप जोन नंबर 1 जो है, ये 2 फेफड़े हैं, इनको दबाएंगे और दबाते रहेंगे। फिर आप देखिए कि दबाने से क्या होता है मित्रों, कि गंदी गैस बाहर निकलती है, और जो लीपापोती अंदर हो गई है, कोरोना ने वहां पर कब्जा कर लिया है, पैची ग्लॉसेस हो गए हैं और ऑक्सीजन सैचुरेट नहीं हो रही है। मुझे हजारों लोगों ने बताया कि इनको हॉस्पिटलाइज जिन्होंने किया, और वो बैठ के अपने अंगूठे से किसी चीज से दबाते रहे, हाथ पांव जोड़ते रहे और भगवान का नाम लेते, क्योंकि अंत में राम का नाम ही याद आता है, और राम राम करते रहे और इसको दबाते रहे। ऑक्सीजन 90 से 95 हो गई, 80 से 85 हो गई। ना जाने कितने लोग, आज हजारों लोग इसमें कलर थेरेपी में जुड़े हुए हैं, एक्यूजोन थेरेपी में, क्योंकि आपका हाथ घर वालों ने साथ छोड़ दिया, आइसोलेशन में, हॉस्पिटलाइजेशन में, सब बाहर तमाशा देख रहे हैं, लेकिन आपके हाथ ने आपका साथ नहीं छोड़ा, आपकी चेतना ने साथ नहीं छोड़ा। अगर आपने उसे जरा सा भी संभाल के रखा। कराग्रे वसति लक्ष्मी कर मध्य तू सरस्वती और कर मूले तू गोविंदा। मित्रों, ये आपने दबाया और बीच में हार्ट को, तो एक सेफ्टी हो गई। जोन नंबर 2 में मॉर्बिडिटी, किसी को शुगर है, तो किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, तो किसी को जो है गैस्ट्रिक है, तो जोन नंबर 2 आप देख रहे हैं, इस पर ट्रीटमेंट करेंगे। जहां पर स्पष्ट लीवर का चित्र दिया है, जोन नंबर 2 डाइजेस्टिव और परिवर्तन का क्षेत्र है, डाइजेस्टिव और मेटाबॉलिक, जो भी भोजन हमने लिया उसका परिवर्तन। और तीसरा निकास के लिए जोन नंबर 3 एक्सक्रीटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को, हमारे पूरे जितनी भी मशीनें हैं, जितनी भी मशीनें हैं, उनका जो है सॉफ्टवेयर हमारे हाथ में है। मित्रों, एक तो ये हुआ। अब आगे बढ़िए। हमारे पिछला भाग जो है हाथ का, ये हमारा कंट्रोल सिस्टम है, स्पाइन की कनेक्टिविटी। आप जितने भी ब्रह्मांड में परिवर्तन होते हैं वो सब के सब काल यानी स्पाइन से और ब्रेन से होते हैं, जिसका ये करस्पॉन्डेंस दिया है। इसलिए मित्रों, हमेशा इसको
मोटिवेट करते रहिए, चलाते रहिए, चैनल पे दबाते रहिए। अगर आप डेली सुबह 20 मिनट सुबह दोपहर शाम अगर हॉस्पिटलाइज हैं तो इसको करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत बड़ी कमर का दर्द भी ठीक होगा, और अपर कैविटी जो अगर पीछे दबाया तो आगे हालत किसकी सुधरेगी? लंग्स की और हार्ट की। नेक्स्ट आइए, अब आइए कलर से हम आपको सारे ट्रीटमेंट बताते हैं। प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव ऑफ ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन, वायरल डिजीज एंड अदर डिजीज बाय कलर, इट कैन बी डन अलोंग विद द मेडिकेशन। देखिए हमारे लिए हमारी थेरेपी, हमारा विजन महत्वपूर्ण नहीं है, आपका जीवन महत्वपूर्ण है। तो आप मेडिसिन लेते रहिए, लेकिन अगर आपको 4 मेडिसिन लेनी पड़ रही तो एक दिन बाद या तो आपको इन्फेक्शन होगा नहीं। कोरोना का मैं नाम इसलिए नहीं लूंगा कि कहीं ऐसा ना हो कोरोना नाराज हो जाए कि ये आए, दुनिया तो मुझे हैंडल नहीं कर पाई, ये रन क्या करेंगे, तो लेकिन नाराज हो जाए। हम तो चाहते हैं नाराज होके हमारा देश छोड़ जाए। हम तो कोरोना को इतना नाराज करना चाहते हैं, डार्क रूम में, काले रूम में फंसा के मारना चाहते हैं, क्योंकि परमात्मा ने पहले कीड़ों का इलाज, जब मेडिसिन नहीं थी तो बड़े से बड़े कीड़ों का इलाज बच्चों को अंधकार के रूम में बंद करके, और मैंने भी स्वयं देखा है कि ट्रीटमेंट कान से हमने काले कलर लगाए कान के करस्पॉन्डेंस पे और कुछ मेरिडियंस पे, बिलबिलाते हुए सैकड़ों कीड़े कान से निकले हैं। जिन्होंने भी देखा 25 वर्षों में जो ये इस संस्थान ने अनेक प्रकार के रिसर्च किए हैं, उसी का परिणाम है। तो मित्रों, आप जान रहे होंगे कि दोनों थंब क्या हैं। ये जोन 1 है लेफ्ट और राइट के, इसमें नाकेबंदी करने के लिए प्रिवेंटिव, और कि हमारे सबसे पहले गले को आक्रांत करता है कोई भी इन्फेक्शन, आंख नाक को करता है, द्वार जो है आंख नाक और मुख द्वार है, सांस के लेने और छोड़ने का है तो उन पे काले कलर लगा के, और बोथ स्मॉल फिंगर, ये डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी और पल्मोनरी है। इसको हम यहाँ डिटेल में नहीं बताएंगे, लेकिन आप इसको करके देखें। जिन्होंने किया है बिना सोचे समझे इसको लगाया है और ये प्रोटेक्शन मिला है। लोगों ने कहा हमारे घर में कोरोना आया नहीं, और इसको सभी लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया। अब लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को आप प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट काले कलर लगा के कर सकते हैं, हाँ कि ना? बिल्कुल हाँ। और ये फीडबैक मिला, और इसीलिए हम लोगों ने और ये डॉक्टर्स ने भी अपने घर परिवारों पर उपचार करके देखा है। मित्रों, अब आइए, त्रियात्मक सिद्धांत है, ट्राइपोडिक है। जैसे आयुर्वेद में ब्रह्मा विष्णु महेश है, वात पित्त कफ है, और 3 त्रिस्कंधात्मक है, अनंत पारम है, और पुण्यात्मक है। आयुर्वेद क्या है? इन्फिनिटी है। आगे आने वाली अनंत बीमारियों का उपचार इससे संभव है। पुण्यतम है, पवित्र है, अनंत है। जब तक सात्विक नहीं होगा, हम में पुण्य आत्माएं नहीं होंगी, हमारा संस्थान, हमारा देश वैदिक संस्कृति पर आता है। बमबाजी पर नहीं हो तो सुरक्षा नहीं। एक दूसरे की मदद के लिए जो है, कोई खाने का सपोर्ट, कोई सपोर्टर देता है तो कोई सिलेंडर देता है, तो कोई खाना बना के देता है, कोई दवाई देता है, कोई एक्यूप्रेशर के चार्ट देता है, आदि प्रकार के, अनेक प्रकार के। तो कोरोना में भी 3 प्रकार के इन्फेक्शन हुआ, तो गले में खुरखुर और टेम्परेचर बढ़ता है, और हमारी जो है इम्यून सिस्टम को, तो हमारी फिंगर नंबर, बहुत ही स्मॉल फिंगर, आप चित्र में देखिए, आपके पास पीडीएफ जाएगा। ये हमारे डिपार्टमेंट हैं लंग्स और हार्ट के, जो कि चेस्ट को कवर करते हैं। आप कहेंगे कि अभी तो आपने एक हाथ में सॉफ्टवेयर दिखाया था, अब ये कैसे हो गया? ये हो गया मेटाफिजिकल। ये जैसे नेटवर्किंग है, एक हमने तार लगाकर जो है बिजली के तार खींच के बाहर से लाए सड़क से और अंदर लाए, और हम आप जो बात करें बिना तार का तार है, लेकिन हमें मालूम है कि कौन सा स्विच ऑन है करना है, कौन सा ऑफ करना है। तो ये राइट इंडेक्स फिंगर लंग्स की है, लार्ज इंटेस्टाइन की है, मल द्वार की है, और मुख द्वार की है, नाक के द्वार की है, और ये हार्ट की है। तो दोनों मिला के वात बना। और दोनों इंडेक्स फिंगर, राइट इंडेक्स फिंगर प्लाज्मा की है, जल की फिंगर है, और ये अग्नि की है, लीवर और गॉल ब्लैडर, और
रक्त की और ये प्लाज्मा की। तो हमारे ब्लड के अंदर जो है हमारा टेम्परेचर बढ़ गया है, और ग्रीन कलर जो है वो ठंडा करता है टेम्परेचर। पित्त ज्वाइंट यानी बीच, ऊपर के ज्वाइंट को हम वात कहते हैं, बीच वाले को पित्त और नीचे वाले को कफ। ऊपर हमने अपर ज्वाइंट में काला कलर लगाया, प्रोटेक्शन दी, इम्यूनाइज किया, और बीच वाले में हरा रंग लगाया। तो हरा रंग लगाने से टेम्परेचर को रिड्यूस यानी फीवर कंट्रोल होता है। फीवर भी इतना बेडअप होता है कि 100 हुआ तो कंट्रोल हो गया, 200 हुआ, या सॉरी 102 हुआ तो क्या करेंगे, उसका भी मार्ग हम बताएंगे। लेकिन हम 102 होने क्यों दे, 99 से 100 क्यों होने दे? ये प्रोटेक्टिव और क्यूरेटिव भी है। और नीचे हमने बोथ स्मॉल फिंगर के कफ ज्वाइंट, जो नीचे के ज्वाइंट में, ये प्रोटेक्शन क्या है कि शरीर के अंदर सारी चीज, टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, कभी हॉट कभी कोल्ड, तो नीचे के उसमें कोल्ड इफेक्ट को बचाना है, हार्ट के अंदरूनी भाग को रोकना है, वहां पर ब्लू कलर विद ग्योर, वी फॉर वायलेट आकाश के लिए, आई फॉर ब्लू फॉर वायु के लिए, और जी फॉर ब्लू लाइट ब्लू, इंडिगो फॉर वायु के लिए, ब्लू फॉर अग्नि के लिए बढ़ाने के लिए, और जी फॉर ग्रीन यानी जल बढ़ाने के लिए, ठंडा करने के लिए, और वाई मीन्स येलो जो कि पृथ्वी के एलिमेंट को, और ऑरेंज का मतलब हमारे नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का प्रमुख भाग है। और 7 दिशा दिखाने के लिए लाल रंग विद ग्योर में बिल्कुल आंख बंद करके उसी तरह पुट इन करते चले। अब आइए लंग्स के इन्फेक्शन में, ये डॉट डॉट है, आपको चित्र मिल जाएगा, इसके एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, आप इसको लगाएं। और ऐसा जहां पे सांस लेना मुश्किल हो गया, कंजेशन है, और इस प्रकार का कंजेशन है कि ऑक्सीजन सेचुरेट वेंटिलेटर भी काम नहीं कर रहा है, तो ये डॉट लगा सकते हैं। अगर आप डॉट ना लगा पाए कोई दिक्कत नहीं। अभी फोटोसिंथेसिस के लिए हॉरिजेंटल आपने देखा कि छत पे आप जो है डिस और सोलर प्लेट्स कैसी हॉरिजेंटल लगाते हैं। अब आइए नेक्स्ट देखिए, हॉरिजेंटल प्लेट लगाकर हम किस तरीके से बचाते हैं फेफड़ों को। ये देखिए, वो डॉट ना लगा सके मत लगाइए। आपके लंग्स में जो है ऑक्सीजन के सिलेंडर लगाने के बाद भी सेचुरेट नहीं कर रहा है, और बड़ी दुविधा बनी हुई है। 94 जो कि नॉर्मल है, वो कभी 80 हो रहा है, कभी 85 हो रहा है, और ऑक्सीजन के सपोर्ट के बाद भी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े लोगों ने, मनीषियों ने, डॉक्टर्स ने, जजेस ने, जिन्होंने यूज किया है। और उसमें अब बड़ा सिंपल है, दोनों स्मॉल फिंगर के ऊपर के ज्वाइंट और बीच वाले ज्वाइंट, इनके बीच में 2 ज्वाइंट, यानी ऊपर के ज्वाइंट पे ऑरेंज कलर, उसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल ब्लू, आगे पीछे पूरी राउंड लगा के ऑरेंज कलर, बीच में पीला, और बीच वाले ज्वाइंट पे लाइट ब्लू। आप देखिएगा। और एक बात और बताना चाहता, आपके हार्ट की आर्टरीज ब्लॉक है या कंजेस्टेड है, कोलेस्ट्रॉल या इम्बोलस जम गया है, सकरा हो गया, आपको मालूम नहीं, चलते हैं तो सांस फूलता है, बोलते हैं तो बोल नहीं पाते, और बीपी और पल्स कभी वेरी करती है, इन रंगों को लगा के देखिए। आपके लंग्स का ऑक्सीजन इंप्रूव करेगा, सेचुरेशन, क्योंकि रक्त आया है लंग्स में सफाई के लिए, हार्ट ने भेजा है, वापस गया तो हार्ट का मार्ग ही सकरा था, वापस जा नहीं पा रहा है, धक्का मुक्की हो रही है, एंजाइना पेन हो रहा है, और हार्ट अटैक हो रहा है, तो इससे भी बचेंगे। पल्स कभी नीचे जा रही, कभी लोग कहते हैं ब्रेडिकार्डिया, कभी कार्डियोलॉजिस्ट के, कभी पल्मोनोलॉजिस्ट के, और इधर उधर भागते भागते परेशान है। लेकिन सूर्य की किरणों का स्केच पेन के रंगों से न मशीन की जरूरत है, न रेडिएशन की जरूरत है। मशीन हमारी शरीर के उंगलियां हैं, उनके ज्वाइंट्स हैं, और हमारे उपकरण और केमिकल्स और दवाइयां क्या है, स्केच पेन। 5 रुपए का एक स्केच पेन खरीद लिया और 100 रुपए के 10 खरीद लिए, पूरा घर महीनों इलाज करेगा। और जबकि एक टैबलेट भी 10 रुपए की नहीं आती है आजकल। एक विटामिन डी का टैबलेट 35 रुपए का आता, घर में 10 लोग हैं तो 350 रुपए का पर डे का सिर्फ। और बीपी की दवाइयां जो है, कोई 35 रुपए की, कोई 20 की, कोई 3 रुपए की। अब तो हमारे जन औषध केंद्र में हमारी सरकार ने ऑलमोस्ट
10 गुना कीमत कम करती है। और ये एक इतना महत्वपूर्ण चार्ट है कि आर्टरीज भी ब्लॉकेज और सीटी स्कोर जो लंग्स में क्रोनिक आजकल ग्लॉसी पैचेज आ रहे हैं, जिसका स्कोर 12/25 या 18/25 है। ये कलर आपको 5 और 10 पे भी करेंगे और 20 और 18 और 20 पे, यानी 3/4 भाग पूरा का पूरा कोरोना का इफेक्ट है। और पूरा अफरा तफरी मची है, ना ऑक्सीजन का सिलेंडर काम कर रहा, ना मशीन काम कर रही है। लेकिन ये रंग मुझे बहुत से लोगों ने बताया है कि खूब जम के करता है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि दवा मत लीजिए, ये नहीं कहा कि ऑक्सीजन मत लाइए। वो काम नहीं कर रही, वो काम करने के लिए रास्ते मार्ग सुलभ कर देगी। और जब आप ठीक हो जाएं तो पहले ही से इन रंगों के महत्व को जान जाइए। और रंग को के माध्यम से, हमारे होली के रंगों में हमारे पूर्वजों ने इसलिए बनाई थी कि साल भर का इम्यून सिस्टम ठीक रहेगा। लेकिन कीचड़ और गंदे रंग लगाकर साल भर का नहीं, साल भर की बीमारी का योजना बना दी। मित्रों, नेक्स्ट। अब आपके कोरोना के इनिशियल सिम्टम है लॉस ऑफ टेस्ट एंड लॉस ऑफ स्मेल। अब इसमें डॉट लगा लीजिए, ये आपके सामने आपको मिल जाएगा। लॉस ऑफ टेस्ट का एक है, 2 ब्लैक डॉट हैं और 2 ऑरेंज हैं और एक लाइट ब्लू और एक येलो है। वो आपको सामने दिख रहा है। आपको मेरिडियन की जरूरत नहीं है, आपको बात की जरूरत नहीं, लेकिन 4 डॉट लगा के, 6 डॉट लगा के आप बहुत सी ऐसी चीज पा सकते हैं। आप करेंगे तो जानेंगे, आप सीखेंगे तो जीतेंगे, आप करेंगे तो जानेंगे, नहीं करेंगे तो कैसे जानेंगे। संदेह के, अरे कहीं रंग भी काम करते हैं, कहीं सूर्य की किरण जो है विटामिन डी जो कि सबको कंट्रोल करता है, अरे कहीं उससे भी होता है। अरे मैं खुद भुक्तभोगी हूं। और अब देखिए लॉस ऑफ स्मेल, टेस्ट आगे से, स्मेल पीछे से। ये भी आप देखिए उसी तरीके से 2 काली डॉट, इन्फेक्शन रुका, 2 और 2 ऑरेंज डॉट, एक पीला एक ब्लू। बस इसको चित्र देखकर ये पीडीएफ आपको मिलेगा। जैसे परमात्मा ने निःशुल्क ऑक्सीजन दी है, लेकिन अब शुल्क में भी नहीं मिल रही, जाती हमारी तरफ से, अब निःशुल्क मिल रहा है, आप इसको लीजिए। एक्यूट इन्फ्लेमेटरी डिजीज विद द फीवर एंड रेज सीआरपी, जब वो काम नहीं आए और 102 बुखार रहा और तमाम तरीके की 4-4, 5-5 पैरासिटामोल खाने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सी रिएक्टिव प्रोटीन एक ब्लड का एक ऐसा घटक है जो कि 10-12, 6 नॉर्मल होता है, 0 to 6, 20 तक क्रोनिक में अर्थराइटिस के लिए होता है। लेकिन यहाँ तो छक्के चौवे सचिन की तरह कोरोना जो है 50, 60, 100, 150, तो उसकी भी सूर्य की किरणों में, मेगा मेरिडियन में। आप देखिए मेगा मेरिडियन किसे कहते हैं? हाथ की कलाई। और हाथ की कलाई क्या है? जादू का संग्रह है, परमात्मा की सारी जादुई शक्ति है। चाइनीज में ऑक्सीजन के पॉइंट इसके LU9 और S7, सॉरी LU9 और LU7, 8, 9, जो अंगूठे के नीचे 3 लगा के, और उस दूसरी तरफ एक रेडियल आर्टरी की तरफ और दूसरा आपको छोटी उंगली की तरफ H6, 5, 6, 7 के 3 कोई भी मटर के दाने या चने के दाने लगा के आप जो है अपने को ऑक्सीजन का, और आप जैसे यहाँ पे ताबीज बांधा जाता है, LU4 है, वहां पर एक काले धागे में या लाल धागे में क्लस्टर मैग्नेट या कोई ईंटा पत्थर जो उससे दबाव मिल सके, चने के दाने हो या किसी के, आप लगाकर ऑक्सीजन का लेवल इंप्रूव कर सकते हैं। इतना डोंट हरी अप प्लीज, वहीं पे ले आइए। हाँ, अब देखिए, हाँ ये है जो अनकंट्रोल्ड फीवर। यहाँ पर हमारे वर्कशॉप में बैठे हैं, दुर्भाग्य से समय का कम, 1:30 बजे भी कम पड़ रहा है, नहीं तो अभी बहुत से लोग आके बताते, और अगर आप परमिट करेंगे तो हम इसको, अब देखिए क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, CRP बढ़ा हुआ है, अफरा तफरी है, कैसे कंट्रोल करें? मुझे डॉक्टरों ने बताया कि इसकी
कोई सामान्य क्रम में इससे वेस्कुलर डिजीज भी, कार्डियो भी और अर्थराइटिस भी, लेकिन वो क्रोनिक बात है, हमेशा आप उसके दूसरे पॉइंट लगाएंगे। लेकिन एक्यूट कंडीशन में हमें जान बचाने के लिए कि दवाई काम करे और फीवर उतराए। अगर दवा खाई है तो 4 पैरासिटामॉल, 5 6 हमारे बिहार के कोऑर्डिनेटर दीपक ओझा जी बैठे हैं, वो उछल उछल के बताते हैं कि इस पे हमने मैग्नेट और कलर लगाया। कलर लगाइए, ये मैग्नेट लगाइए। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट नेक्स्ट। अब आपकी ये पसंदीदा एक बीमारी है, खाना खाओ और एसिडिक बन जाओ, बीमार हो जाओ, टेम्परेचर, गुस्सा, हल्ला, डकारें, ऊपर से गले में इरिटेशन, खिचखिच, पेट में जलन, दर्द, फूलना और मल द्वार से हमेशा कहीं पाइस तो कहीं दर्द, कहीं जलन तो कहीं क्या क्या। और ये आप वजन मत पूछिएगा, यानी फिंगर नंबर 1 2 3 4 यानी बोथ स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर के पित्त जॉइंट में ग्रीन कलर ठंडा करिए। किसकी? जो लोग जानते हैं पेरिकार्डियम की मेरिडियन है, ट्रिपल वार्मर की, पूरे बॉडी के सारे उसका होम्योस्टेसिस यानी उनका टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए ग्रीन कलर लगाया। और बोथ थंब के वॉच जॉइंट पे ग्रीन कलर लगाया। आप लगा के देखिए, 1000 बीमारियों की, 100 बीमारियों की शुरुआत, कैंसर वैंसर जैसी, इन्फ्लेमेटरी जैसी डिजीज और जोड़ों के रोग, भयानक रोगों के सबका उपचार है एसिडिटी। और एसिडिटी के और भी हैं जो करस्पॉन्डेंस चक्रों के हैं, प्लेक्सस पे हैं। नेक्स्ट देखिए, जिस तरीके से हमारी कलाई का क्षेत्र, उसी तरह हमारे पाम का क्षेत्र, जिसमें यौगिक एक्यूप्रेशर के माध्यम से सामने और पीछे दोनों 2 3 स्लेट 1 4 टोन, यानी 1 डैश पे वायलेट कलर, 2 पे ब्लू और 3 और 4 पे ग्रीन कलर। हाँ, अब ये देखिए, देखना चाहिए तो मुझे ठीक है। आज जो है 10 साल के बच्चे भी परेशान हैं और हम लोग जो है सैकड़ों साल वाले भी परेशान हैं। और ये देखिए लंग्स का इलाज, अब तो बच्चे भी कलरफुल होते जा रहे हैं और हमें मदद कर रहे हैं और आपको भी मदद करेंगे। और ये सूर्य की किरणें झुलसाती नहीं, बल्कि हमारे शरीर में संतुलन बनाती हैं, सड़न दूर करती हैं, इन्फेक्शन दूर करती हैं। और देखिए, जब अभी इस कोरोना काल के अलावा हम लोग सबसे ज्यादा पीड़ित होते हैं ज्वाइंट पेन से, जैसे अर्थराइटिस कहते हैं, पीड़ा ही पीड़ा, रात में भी पीड़ा, दिन में ही पीड़ा। कैसे? हिप जॉइंट में, नी जॉइंट में, एंकल जॉइंट में, कलाई के जॉइंट में, कभी इस जॉइंट में, कभी इस जॉइंट में, कभी लंगड़ा के चलते, कभी कथक नृत्य करते चलते, और कभी रोते, कभी गाते, कभी आंख से आंसू निकलते तो कभी कहीं से आह निकलती। क्रोनिक अर्थराइटिस विद सीआरपी रेस, दोनों उल्टे विजन से ट्रीटमेंट बोथ इंडेक्स फिंगर में। हॉरिजॉन्टल सूर्य की किरणों के लिए ये प्लेटें लगा रखी हैं, सोलर बेसिस है। इसका विजन बताने के लिए घंटों लगेंगे और तब आप सैकड़ों बीमारियों से इसे कोरिलेट कर पाएंगे। लेकिन आज के परिवेश में इतना आप जान जाइए, चित्रों को भेजिए, लोगों को इलाज करिए और आनंद की अनुभूति कीजिए, परमानंद। नेक्स्ट नेक्स्ट आइए, आपके एक और पसंदीदा जो है, जिसको जो दामन आपका जो है छोड़ती नहीं, उसे कहते हैं शुगर और डायबिटीज। इस पे भी हम डिटेल में नहीं करेंगे, लेकिन इस चित्र के माध्यम से 4 कलर इंडेक्स फिंगर में हॉरिजॉन्टल तरीके से लगा के आप देखें। और बहुत सी हमारी कलर की किताबें हैं और प्रतिदिन कुछ न कुछ नया आता रहता है। नेक्स्ट नेक्स्ट और क्रोनिक डायबिटीज के लिए भी ये देखिए, थंब में ये रंग लगाइए। और क्योंकि डायबिटीज टाइप 1, टाइप 2 और जितने विजन है, इतनी चीजें हैं और इतना परेशान करता है, तो उतने ही रंग भी उसे परेशान करेंगे। आज आपने देखा कि फोटोसिंथेसिस में
डॉक्टर खेतान ने बताया कि किस तरीके से ग्लूकोज का जो है एनर्जी का बिगेस्ट सोर्स हमारी प्लांट लाइफ है, और अनसेचुरेटेड हमें मोनोसेक्राइड्स वो देते हैं जो कि हमें नुकसान नहीं करती। लेकिन चीनी की और आर्टिफिशियल जो रिफाइंड चीजें हैं वो निश्चित रूप से बहुत कष्ट देती हैं। तो ये अब डायबिटीज का है, क्रोनिक डायबिटीज का है। इसके बाद देखेंगे कि डायबिटीज है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होगी, और किडनी पे असर आएगा तो किडनी पे असर के लिए, और बीपी अगर हाई है तो आप देखिए कि लेफ्ट थंब के नीचे एक पिंक कलर लगाएंगे, और अगर लो ब्लड प्रेशर है तो इसी के जगह रेड कलर, नेक्स्ट रेड कलर, नेक्स्ट ये देखिए, हाँ रेड कलर है लो ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट नेक्स्ट दिखाएं, ये है सेरेब्रल एट्रोफी। आप जानेंगे इसकी क्या जरूरत थी, ये अभी क्या जरूरत थी, बिल्कुल जरूरत है ब्लैक फंगस के लिए, क्योंकि ब्रेन में कहाँ वो ट्रेवल कर रहा है उसके लिए आप ये करें। और ब्लैक फंगस का और जितने प्रकार के फंगस है उसका एडवांस ट्रीटमेंट के लिए आपको दे रहे हैं। देखिए जहां पर सब कुछ असहाय मजबूर हैं, मेडिकल सिस्टम सर्जरी जब हाथ झाड़ के खड़े हैं, तो आप इसको करने में, इन रंगों से सजाने में पेशेंट को कोई बुराई नहीं है। नेक्स्ट, स्पाइनल कॉर्ड का डिसऑर्डर, आपको जितने भी जॉइंट पेन है और आपाधापी के जीवन में सारी बीमारियां स्पाइनल कॉर्ड से हैं, आम के आम गुठली के दाम है। इस पे कभी भी हो सकता है हम 22-23 के इस पे 1 घंटे इस पे निश्चित रूप से आधा पौन घंटा बताएंगे ताकि आपको समझ। आज तो इतना ही किए, कमर के किसी भी भाग में, ऊपर में है, मिड बैक में है, अपर बैक में है, या लंग्स में है, या मिड बैक में है तो डायबिटीज आदि, लोअर बैक में है तो गोनैड्स का, कमर में भी दर्द है और आगे के ऑर्गन के भी फंक्शन प्रॉपर नहीं है, तो ये कलर केवल लेफ्ट रिंग फिंगर में लगाएंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये किडनी के लिए हमने आपको दिखाया है, राइट और लेफ्ट किडनी के लिए बोथ मिडिल फिंगर में 4 कलर लगेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लीवर की प्रॉब्लम, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से लेके बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम है जो अनडिफाइंड है फैटी लीवर से। ये आज हमने सिर्फ आपको सांकेतिक, आपको ये सारी चीजें दे दी हैं कि जब कोरोना की उसमें होता है तो लीवर सारे टेस्ट कराए जाते हैं, फैटी लीवर, कभी डायबिटीज बढ़ा, कहीं कुछ बढ़ा, और किडनी का है तो ये सब पॉइंट लगा के, कलर लगा के आप मैनेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, हाँ देखिए, लूज मोशन के लिए 4 कलर हथेली में, 2 पीले और 1 ऑरेंज और 1 लाइट ब्लू। नेक्स्ट, क्योंकि कभी उल्टी, कभी दस्त, कभी जो है कॉन्स्टिपेशन। थैंक यू, सबको बहुत बहुत आभार। आप लोग इस आंदोलन के सूत्रधार बन रहे हैं।